सो हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या आपको मेरी याद आई? लग रहा था आई है। एक्चुअली थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है, अभी भी है, बट आपको स्टोरी सुनानी है आगे की तो आ गई मैं। हाँ पता है, मिस किया, मैंने भी आपको मिस किया है बहुत। सो ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, आते स्टोरी में। एंड आप आज के लिए मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिए एंड स्टोरी पे ध्यान दीजिए प्लीज़। सो आगे बढ़ती स्टोरी में जिसका नाम है कुर्बान हुआ अ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 8। लास्ट स्टोरी में हमने ये देखा था कि खुशी ब्रेकफास्ट लेके जाती है अंश के कमरे में एंड अंश उसे डांट देता है बहुत ही ज़्यादा। एंड खुशी रोते हुए बाहर आती है एंड समीक्षा उसे संभाल लेती है। समीक्षा बोलती है उसे कि अपने कमरे में जाओ एंड थोड़ा सा आराम कर लो। देन अंश पर आते हैं। अंश अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है एंड उस ब्रेकफास्ट करते करते ही खुशी का जो चेहरा है वो उसके सामने आता है, जो वो घबराई हुई थी ये थोड़ा मुस्कुरा देती है। सो आगे बढ़ते स्टोरी में, जहाँ अंश एंड समीक्षा जाने वाले थे कहाँ पर? हाँ वही जिसने अंश पर एंड खुशी पर हमला किया था, वही जाना था इन्हें आज। सो आगे बढ़ते स्टोरी में, जहाँ अंश एंड समीक्षा आगे बढ़ने लगते हैं, तभी अंश को याद आता है कि क्या मैं इसे सॉरी बोल दूँ, और वो ये थॉट को इनकार कर देता है तो एंड आगे बढ़ने लगता है। फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है कि क्या मैं उसे सॉरी बोल दूँ, एंड इसी सोच में वो पीछे आता है एंड खड़ा होता है खुशी के सामने। एंड खुशी नीचे देख रही है। जब खुशी देखती है कि किसी के पैर हैं नीचे, मतलब वो अपने आंखें नीचे करके रखी थी, अपना फेस नीचे करके रखी थी, क्योंकि वहाँ अंश था एंड अंश ने उसे डांटा था, तो वो थोड़ा सा लाइक नॉट फीलिंग वेल इन देयर एम्बैरसमेंट फीलिंग, लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग शी हैड इन हर माइंड एंड इन हर हार्ट। सो उसने अपना फेस नीचे कर रखा था एंड जैसे ही वो नीचे देखती है किसी के पैर है एंड वो उस पैर को फॉलो करते करते जैसे ऊपर देखती है, ऊपर है अंश जो खुशी की तरफ ही देख रहा है एंड यही थॉट कर रहा है कि क्या अभी मैं इसे सॉरी बोल दूँ। यही सोचते सोचते अंश वहाँ खड़ा है एंड खुशी भी देख रही है उसके पास। एट दैट टाइम ये दोनों 2 मिनट तक एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। ना ही खुशी कुछ बोलती है, ना ही अंशिका कुछ बोलती है, दोनों एकदम खामोश है। बट जहाँ ये लोग हैं वहाँ सभी लोग इन्हें देख रहे कि हुआ क्या है या हो क्या रहा है यहाँ। सो इसमें कोई तो होगा जो इसके बीच में बोलेगा, तो हम लाते हैं हमारे शेख साहब को एंड शेख साहब बोलते हैं खुशी को कि बेटा क्या हुआ, तुमने कुछ किया है, ये तुम्हारे आगे खड़ा। खुशी शेख साहब की तरफ देखती है एंड बोलती नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, बट अंशिका ने अपनी नज़रें खुशी से नहीं हटाई है। वो ना ही शेख साहब की तरफ देख रही है, वो बस खुशी की तरफ देख रही है, सोच रही है। एक कह सकते हैं कि वो सोच में खोई हुई है। देन खुशी पूछती है अंशिका से कि क्या हुआ, एंड अंशिका कुछ नहीं बोलती। देन खुशी फिर से पूछती कि हुआ क्या है, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया। एंड अंशिका का नो रिप्लाई सामने से। तो खुशी अब अंशिका का हाथ पकड़ती है एंड लाइक हाथ पकड़ती है। खुशी को थोड़ी सेंसिटिविटी फील होती है जब वो हाथ पकड़ती है तब, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान टूट जाता है ये अपने ख्यालों से। वापस वापस जहाँ खुशी एंड बाकी लोग हैं यहाँ पर आती है एंड देखती है खुशी की तरफ, मतलब खुशी की तरफ देख रही है बट अपने ख्यालों में थी तो खुशी की तरफ नहीं देख रही थी। ऐसा वाला सीन है जहाँ अंशिका देख रही है कि अंशिका को एहसास हो गया है कि उसके हाथ को किसी ने टच किया है एंड वो देखती है उसके हाथ की तरफ जहाँ जहाँ खुशी ने उसे टच किया था। एंड देन इसके थोड़ी सी हाथ में वो वाली फीलिंग। सो वो देख रही है उस हाथ की तरफ एंड देन खुशी देखती है कि मतलब खुशी भी एंड खुशी देखती है अंशिका की तरफ कि
इसकी आंखें कहाँ देख रही है। सो खुशी उसकी आंखों को फॉलो करते करते उस हाथ तक पहुंचती है एंड खुशी भी देखती है कि मैंने इसका हाथ पकड़ा है। इट्स काइंड ऑफ कि वो अंशिका नहीं चाहती कि वो छोड़े एंड खुशी भी नहीं चाहती कि वो छोड़े, बट अंशिका वहाँ देख रही है तो खुशी अपना हाथ छोड़ देती है। बट अंशिका ट्राई करती है फिर से कैच करने का, पर नहीं हो पाता एंड खुशी को भी समझ नहीं आता कि या ऐसा कुछ किया होगा। और ये दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड खुशी फिर से पूछती है कि क्या हुआ, कुछ काम है एंड मैंने फिर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। देन अंशिका बोलती है खुशी को कि थैंक यू फॉर ब्रेकफास्ट एंड आगे से सोचिए कि मेरे कमरे में आने की ज़रूरत ना करें आप, कभी भी नहीं, समझा आप। एंड वहाँ से अपने सनग्लासेस जो थे कहाँ पर थे, चलो बता देती हूँ कहाँ पर थे। जो थे एक बॉडी गार्ड के हाथ में सनग्लासेस रखने की जो चीज़ होती है, आई डोंट नो कि उसे क्या बोलते हैं, बट उसमें से वो निकालता है एंड अंशिका की तरफ करता है एंड अंशिका उसे लेती है, पहन के वहाँ से चली जाती है एंड खुशी बस उसे देख रही थी कि थैंक यू भी बोला, इतनी रूडली भी बात करके गया, ये है क्या, ये क्या है। एंड वो बस उसे देखती है जाते हुए। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, जहाँ समीक्षा एंड अंशिका पहुंच जाते हैं अपने घर में। ज़्यादा दूर नहीं है ये, बट एक हिडन प्लेस होती है हर घर में, एक हिडन हाउस, जहाँ पर मतलब इनके घर में होती है, माफियाज के घर में होती होगी शायद, होती है, होती होगी नहीं, होती है। एक हिडन प्लेस है जहाँ पर ये जाते हैं एंड देखते हैं उस इंसान को। तो अंश पूछता है उस इंसान से कि आई नो कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर एंड किसने हमला करवाया है, ये आई नो। एंड जाके उसके सामने एक चेयर पर बैठता है। अब वो गन लिए नहीं, पॉइंट आउट नहीं करता, बस अपने हाथों में वो गन घुमा रही है एंड उससे बात कर रही है कि आई नो कि तुम्हें किसने भेजा होगा एंड आई नो कि तुम बताने वाले तो हो नहीं, पर एक ट्विस्ट है इसमें कि मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है। एंड अंशिका उसका हाथ जो बंधे हुए हैं वो दोनों आगे करती है एंड उसके कलाई पर जो निशान है उसे पॉइंट आउट करती है एंड उसकी तरफ देखती है कि ये तुम्हें तो बताया नहीं ये क्या है, ये वही निशान है जहाँ तुम और तुम्हारे बॉस एंड तुम्हारे सारे दोस्त या बोल सकते हो क्रू मेंबर्स एक साथ काम करते हो एंड ये तुम्हारा एक सिंबल है। माफियाज वाला, आई नो दैट, आई नो दैट। सो उस निशान पर अब गन पॉइंट आउट करती है अंशिका एंड उसकी आंखों में देखती है कि इतना आसान हो सकता है तुम्हारे लिए, है ना, क्यों नहीं हो सकता। तुम्हारा बॉस भी एक बड़ा माफिया है, पर शायद तुम भूल गए, मुझसे कम नहीं। और अब दूसरे लोग मेरे साथ है तो तुम्हें तो पता है कि कोई मेरे साथ कोई अजनबी होता है तो मैं अपने बॉडीगार्ड साथ में कैरी नहीं करता। बट शायद तुम भूल गए कि शेख साहब की नज़र सब तरफ होती है, सब तरफ होती है, मेरी हर एक मूव पर और मेरी सिक्योरिटी पर। तो तुम सोच रहे थे कि बड़ी आसान होगा नहीं कि एक स्नाइपर लेके उसे लगाएंगे साइलेंसर एंड दूर से कहीं एक बिल्डिंग में जाके छुप जाओगे एंड वहाँ से फायरिंग करोगे। हाय हाय, कितनी आसानी से। शायद तुम भूल गए तुम किससे पंगा ले रहे थे, और शायद तुम भूल गए कि तुमने किस पे गन फायर किया। नहीं नहीं, आपको लग रहा है कि अंशिका ने
उस गन की गोली उसके जो निशान है वहीं पर ला दी। नहीं, अंशिका अपनी गन पीछे करती है एंड जो गन का जो रखने का जो होता है पाउच उसमें रखती है एंड समीक्षा की तरफ देखती है। समीक्षा को बोलती है कि मैम आपको पता है क्या करना है। एंड समीक्षा बोलती कि नहीं, नहीं पता कि क्या करना है। तो अंशिका बोलती कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, इसलिए तो हूँ मैं। सो अंशिका जाती है वहाँ पर एक ड्रिल मशीन लाती है जो छेद मारने वाली होती है, वही वो मशीन लाती है। एंड इस इंसान के जो हाथ आगे किए थे वो बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं एंड जो ड्रिल मशीन है उस निशान पर रखती है एंड बोलती कि यही हाथ थे शायद, यही हाथों से तुमने ट्रिगर दबाया था शायद गन का, मुझे नहीं पता तुम लेफ्टी हो या राइटी हो, बट ये निशान मुझे थोड़ा गुस्सा दिला रहा है। क्यों ना मैं इस निशान को मिटा दूँ। क्या बोलते हो तुम, मिटा दिया चाहे ना। एंड वो मशीन धीरे से स्टार्ट करती है। नहीं, अब उस निशान पर नहीं है, अब थोड़ा सा बाजू में है। एंड जब वो मशीन स्टार्ट करती है वो सामने जो इंसान बैठा है जो अंश की एनिमी है, अपोजिट साइड वाले जिसने भेजा था इसे, सो वो इंसान वो बोलता है कि सर माफ़ कर दीजिए, सर प्लीज़ प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, मुझे बीवी बच्चे हैं घर पे, सर प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर, मुझे पैसे दिए गए थे इसके लिए, ये मेरा सिर्फ मिशन था सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड अंशिका बोलते हैं उसे कि हाँ, सबके पास तो यही कारण होता है कि उनके बीवी बच्चे पालने हैं, या तो उनकी माँ का ऑपरेशन करवाना है, या तो उसके बाप का कुछ पैर वैर टूट गया उसका ऑपरेशन करवाना है, या फिर बीवी नहीं है बच्चे हैं, बच्चों का एजुकेशन करना, या फिर बीवी बीमार पड़ गई बीवी की डिलीवरी करनी। यही तो कारण होता है तुम्हारे पास, और कुछ है, कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ यार। मुझे पता है कि ये जो मेरा अपोजिट साइड वाला है ना, वो तुम जैसे पे ट्रस्ट कैसे करता है पता है, जब खुद इंसान आके सामने से बोलता है कि मैं करूँगा, ये जो हिम्मत दिखाता है कि ये काम करने के लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ, वही कर सकता है, मुझे पता है। एंड तुमने बोला होगा कि सर मैं करता हूँ and आप इतनी इतनी अमाउंट पेड कर दो, सो डोंट बी मैन, डोंट बी, मुझे पता ही क्या होता है यहाँ पर। सो क्या क्या मिस्टर वंश, तुम्हारे सारा बायोडाटा निकाला है मैंने, सब आगे का पीछे का हिस्ट्री विस्ट्री सब चार्ट वाट ज्योग्राफी तक लेके गई हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारी बायोलॉजी तक लेके गई हूँ कि तुम किसके बेटे हो और कौन सा खून तुम्हारे रगों में दौड़ता है, सब सब चेक कर रखा है मैंने। तुम्हें लगता होगा कि इसे कुछ पता नहीं है। हम्म, तुम्हारे कोई बीवी बच्चे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक खूनी हो जो 4-5 खून तो कर चुका होगा अब तक। एंड यहाँ पे कुछ घमंड दिखाने आए थे अपना ईगो लेके कि मैं मार के दिखाऊंगा अंश अंश किंग को, मैं मार के दिखाऊंगा द एके को। आई नो। सो आप रेडी हो ना, मतलब तुम रेडी हो। एंड वो जो ड्रिल मशीन चल रही है जो समीक्षा के हाथों में है, अब वो अपने हाथों में लेती है एंड जो निशान है अपने कलाई पर वही वो ड्रिल मशीन घुसा देता है। एंड वो सामने का जो आदमी है वो चीखते चीखते मर जाता है, लिटरली उसे वही हार्ट अटैक आ जाता है एंड ही इज़ डाइंग। सो अंशिका क्या करती है कि बोलते समीक्षा को कि इसकी लाश ना ठिकाने लगा दूँ, ठिकाने लगाने के अलावा हम कुछ कर सकते हैं कि इसकी लाश है ना किसी हॉस्पिटल पे लटका दो एंड किसी को हायर कर दो कि ये है ना इसका खून इसने किया है, हम उसे पैसे दे देंगे एंड सॉर्ट आउट कर देंगे, यू नो व्हाट आई मीन, हम उसे निकाल देंगे, हो जाएगा सब कुछ।
पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं, पैसा है तो लंबी लंबी रातें, पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐश करो। सो ऐसा बोल के समीक्षा को वही रखे, ये चली जाती है। समीक्षा जो है उस काम में पूरा हेल्प करती है। जो बॉडीगार्ड होते हैं उन्हें एक एक इंसान को लाया जाता है, उसका नाम है वो अंश। एक इंसान को लाया जाता है जिसका नाम है आदित्य। एंड आदित्य को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम अपने सिर पर ये खून ले लो एंड तुम्हें सब पेड किया जाएगा, तुम्हें निकाल भी दिया जाएगा, तुम्हें अच्छी जॉब भी दी जाएगी, तो क्या तुम इसे करने में तैयार हो। एंड आदित्य भी मान जाता है। सो आते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ एक हॉस्पिटल है, वहीं पर एक डेड बॉडी लटकी है। सारी पुलिस वहाँ जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं, बट कोई मिलता नहीं है। एंड उस बॉडी पर एक मतलब जिस हार्ट अटैक की वजह से वो गए थे, तो उस हार्ट को निकाला जाता है, उसके कुछ ऑर्गन निकाले जाते हैं, उस ऑर्गन को बेच दिया जाता है। भले ही हार्ट कुछ काम ना कर पाए, बट जो अदर ऑर्गन है वो काम तो करते ही हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। ऑर्गन स्मगलिंग का काम हो रहा है यहाँ पर। एंड उस बॉडी पार्ट को भी बेचा जाता है। एंड पुलिस पता लगा लेती है खूनी का, एंड खूनी कौन है, ऑब्वियसली आदित्य। एंड पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। सो ये न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनल पर है, सभी अखबारों पर है। एंड शेख साहब जब दूसरी मॉर्निंग को अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वही आदमी जो हॉस्पिटल के बाहर लटका हुआ है, एंड एक लड़का है जो क्लेम कर रहा है कि ये सब मैंने किया। सो शेख साहब वो अखबार लेके अंश के कमरे में जाते हैं, अंश को कॉल करते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अगर आपको इमरजेंसी ना हो तो। सो अंश बोलता है कि अंशिका बोलती है कि नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है एंड कोई काम भी नहीं है, तो आप आ सकते हो अंदर। एंड शेख साहब अब अंदर चले जाते हैं एंड अंशिका से पूछते हैं कि इतनी बेरहमी से क्यों मारा। अंशिका बोलती कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, बट ड्रिल मशीन चलाया है। एंड उसके हाथ में जब मैंने वो डाला तो उससे वो बहुत घबराया हुआ था, उससे हार्ट अटैक से मौत हो गई। सो शेख साहब बोलते हैं कि बट उसकी फैमिली एंड ऑल थिंग्स। सो अंशिका बोलती है कि कोई फैमिली नहीं है उसकी, एंड उसने खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि वो मुझे मारे। सो इतनी आसानी से किसी को मार दो, ऐसा हो सकता है कि उसे और तड़पना था, पर क्या करूँ मैं, मेरे हाथों से तो मौका ही छूट गया, वो तो हार्ट अटैक से मर गया। एंड शेख साहब बोलते हैं एंड ये लड़का कौन है, तुमने किसे हायर किया ये। अंशिका बोलती है कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग है इसकी, तो ये वही का है। सो इसके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पैसों की होगी शायद, कि पैसा फेंक तमाशा देख। सो पैसे उसके मुंह पर फेंके, उसने उसके घर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो हमने उसे तसल्ली दी है कि हम उसे बाहर निकालेंगे। एंड बेशक मेरी ज़ुबान कभी गलत नहीं बोलती, कभी झूठ नहीं बोलती, मैं अपने प्रॉमिसेस कभी तोड़ती नहीं, आपको तो पता है। तो उसे तो मैं बाहर निकालूंगी एंड उसे जॉब भी दे दूंगी, इतना कुछ नहीं है। हमारा दूसरा हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर वो जॉब कर लेगा। सो शेख साहब बोलते कि गुड। एंड बाकी वो जो लटका है उसके ऑर्गन्स का क्या हुआ की तरफ देखती है एंड एक स्mirk सी स्माइल अपने चेहरे पर रख के बोलती कि क्या ही करना था, बेच दिए और क्या करना है। और शेख साहब भी बोलती कि ठीक है, अच्छी बात। ये दोनों थोड़ी सी बातचीत करते अपने रूम में लौट जाते हैं। शेख साहब एंड अंशिका अब चली जाती है, कुछ उसका काम है ऑफिस ओरिएंटेड जो रुद्र की कंपनी के लिए है, तो वो वहाँ चली जाती है। समीक्षा भी अब घर पर नहीं है, घर पर है खुशी। तो खुशी जाती है अंश के कमरे के बाहर एंड अंशिका को कॉल लगाती है, मतलब अंश को कॉल लगाती है कि कहाँ है आप, बट अंश ने अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे रखा है, तो उसे कॉल जा नहीं रहा क्योंकि वो तो कंपनी का काम कर रहा है। सो वो उस बॉडीगार्ड को बोलती है कि मुझे अंदर जाना है, एंड बॉडीगार्ड बोलते हैं कि
अंदर आप नहीं जा सकते। पिछली बार देखा कि क्या हुआ था, आप अंदर नहीं जा सकते। खुशी बोलती है कि मुझे कुछ काम नहीं है, बट मुझे बात करनी है तुम्हारे सर से। एंड देन ये बॉडीगार्ड बोलता है कि सर घर पर नहीं है अभी, आप जा सकते हैं यहाँ से। सर ने बोला है कि अंदर किसी को नहीं जाने देना, तो मैं जाने देने वाला हूँ नहीं आपको। एंड फिर से अपनी जो जॉब है वो खतरे में डालूँ, ये तो हो नहीं सकता मैम, तो प्लीज़ आप लीव, अब जाइए यहाँ से, प्लीज़ मैम आप जाइए, मैं अपने काम को लेकर बहुत वफादार हूँ, आप जाइए यहाँ से। एंड खुशी भी चली जाती है यहाँ से। तो ऐसे ही दिन आगे बढ़ते रहते हैं। एंड आती है अब बारी किस चीज़ की? जी आज मेहंदी है, आज है मेहंदी का फंक्शन इनके घर पर। एंड इतने ज़्यादा लोग नहीं लाए हैं, बस थोड़े से लोग हैं और बाकी जो रिपोर्टर्स है वही है और कोई नहीं है। सो ये आते हैं एंड अब आते हैं स्टोरी के थोड़ी फ्लैशबैक में, जहाँ ये लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। एंड शॉपिंग के लिए मॉल में नहीं गए थे, डिज़ाइनर के पास ही गए थे। एंड इस बार डिज़ाइनर कोई और था, तो वहाँ जाके इन्होंने अपने ड्रेसेस, जो साड़ीज़ हैं और जो लहंगाज हैं एंड जो रिसेप्शन पे पहनते हैं वो सब डिसाइड कर लिया है। एंड अब आते हैं स्टोरी में आगे। ये सब कर लिया है जहाँ पर अंशिका की चॉइस नहीं है, क्योंकि वो गई थी दुबई उसके कुछ काम के लिए, तो वो था पीरियड 5 डेज़ का। मेहंदी का कार्यक्रम लेट है, रात के बज चुके हैं 8। एंड समीक्षा खुशी के हाथों पर मेहंदी लगा रही है, नहीं थोड़ा सही लगा रही है, जहाँ पर लिख रही है अंश उसके हाथों में। एंड वो कहाँ लिखती है, अगर मैं आपको बता दूँ, जो लेफ्ट साइड का हैंड है उसकी जो रिंग फिंगर है, जहाँ पर रिंग पहनाई जाती है, एंड जहाँ पर खुशी ने रिंग पहनी भी है उसी रिंग फिंगर के सामने ही, मतलब जब रिंग है उसके सामने ही गोल होता है अपनी रिंग फिंगर, तो उससे पूरा गोल करके एक डिज़ाइन बनाती है एंड उसमें नाम लिखती है अंश। एंड ऐसे ही हंसी मजाक करते करते इनकी मेहंदी लग जाती है। अब आते हैं अंश पर, जहाँ अंशिका अभी तक पहुंची नहीं है अपनी मेहंदी में। पता नहीं बंदी कहाँ गायब है, पहुंची नहीं है, 9 बज चुके हैं बट अंशिका अभी आई नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ही, देखते हैं कि क्या होगा, अंशिका कहाँ गई है एंड अब तक आ क्यों नहीं रही है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरी स्टोरी। एंड जल्दी ठीक हो जाऊंगी एंड बड़ी बड़ी स्टोरियाँ डालूंगी इस चैनल पे। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं स्टोरीज। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।